MES 013 assignment questions with answers. First question, discuss Vygotsky socio-cultural perspective in learning and its educational implications. इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए मैंने सबसे पहले लर्निंग का डेफिनेशन दिया है, फिर उसका एवोल्यूशन लिखा है कि उसके कॉन्सेप्ट किन किन लोगों ने एक्सप्लेन किया है और किन किन टर्म्स पे किया है. तो पहला था बिहेवियरिज्म, फिर कॉग्निटिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म. सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म मैंने इसलिए लास्ट में लिखा है क्योंकि वही विगोत्स्की ने एक्सप्लेन किया था. नाउ सिचुएटेड कॉग्निशन इज़ रिलेटेड टू सोशल कॉग्निटिज्म. आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मेरे एक्सप्लेन करने से आपको ज़्यादा समझ में शायद नहीं आए. नेक्स्ट पार्ट, फिर मैंने विगोत्स्की का डेफिनेशन दिया कि उसका सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से क्या मतलब था, और उसने जो थ्योरी लिखा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी उसका बोला हुआ वो मैंने यहाँ पे दिया. ये आपको आपके SLM में मिल जाएगा आराम से. और उसका जो फोकस था वो था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब बेसिकली यही है कि हमेशा हम बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं कोई भी एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए. सो यही एक टाइप ऑफ इन्वॉल्वमेंट रहता है, और वो किस लेवल पे इंक्रीज होता है, हम बच्चों को किस तरह से इनेबल करते हैं टू कंस्ट्रक्ट हिज और हर ओन नॉलेज, टू एक्वायर स्किल्स. वही होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. आप रीड करेंगे तो आपको इन डेप्थ में तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. और इसका कंटेंट आपको SLM में ज़्यादा नहीं मिले तो आप 2-4 वीडियोज़ वगैरह देख लें या डाउनलोड कर ले PPTs, उस पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट इज विगोत्स्की सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव इन लर्निंग. जब आपने क्वेश्चन देखा होगा तो इसमें यही पूछा था कि उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, तो सेकंड पार्ट यही था. तो उसका पर्सपेक्टिव किस सेंस में कि हम लोग इनकी जो थ्योरी है वो एजुकेशन के टर्म्स में कैसी यूज़फुल है ये लिखना है हमें. तो वही मैंने इसमें लिखा हुआ है. एक्चुअली हमारे टीचर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो उसकी वजह से मेरा भी आंसर मुझे ठीक लगता है इसका. तो मैंने लिखा है कि थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट फोकस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट एंड लाइन ऑफ कल्चरल इम्प्रूवमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शंस, मास्टरिंग ऑफ द कल्चरल मेथड्स ऑफ बिहेवियर्स. इसका मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, आप लोग अपने आप से पढ़िए एंड यू विल गेट इट. नेक्स्ट वही एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जो मैंने आपको पहले बोला था कि सेकेंड पार्ट में है. इसमें बेसिकली आपको हर एक थ्योरी का विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन देना है. विथ थ्योरी एक्सप्लेनेशन देने से ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट लेवल भी बढ़ता है और टीचर को बहुत इम्प्रेसिव लगता है. हियर इट इज़. हर एक टर्म पे, हर एक बेसिस पे जितने भी पॉइंट्स उन्होंने बताए उसके एग्जाम्पल स्कूल लेवल पे कैसे यूज़ होंगे वो सब लिखा हुआ है. होप दिस हेल्प्स. नेक्स्ट क्वेश्चन और कंक्लूजन. ऑब्वियसली हमारे जो निर्धर डे सर हैं उन्होंने बताया है कि कोई भी क्वेश्चन को अगर लिखना अच्छे से है तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसका कंटेंट पार्ट आएगा, और कंटेंट पार्ट के बाद कंक्लूजन आएगा. कंक्लूजन में आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आप इसमें रख सकते हैं, और ओवरऑल डेवलपमेंट जो आपने किया है क्वेश्चन में वो आप लिख सकते हैं. नाउ सेकेंड क्वेश्चन सेज डिस्कस हाउ क्लास डिफरेंसेस इन सोशलाइजेशन अफेक्ट चिल्ड्रंस लर्निंग. अब इसमें आपको बेसिकली कौन कौन से एनवायरनमेंट होते हैं. एक तो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है और एक इनसाइड द स्कूल एनवायरनमेंट रहता है. उन दोनों के बारे में बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना है. तो सबसे पहले आप एनवायरनमेंट का डेफिनेशन लिख दीजिए, फिर उसके बाद आप लिख दीजिए किस देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट्स, होम, स्कूल, इनफॉर्मल, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं. और बेसिकली हमारे जो SLM में दिया वो 2 दिया हुआ है, फिजिकल एंड सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स. सॉरी. तो आप देख सकते हैं इफेक्ट्स ऑफ सोशल क्लास ऑन लर्निंग. इसका भी आपको आराम से SLM में बहुत अच्छे से मिल जाएगा, और अगर आप कोई PPT डाउनलोड करके करते हैं तो बल्ले बल्ले बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको उसमें. तो मैंने यही सब पॉइंट्स लिखा है. लिविंग कंडीशन, फैमिली इन्वायरमेंट, लो सेल्फ एस्टीम, ये आपको बहुत अच्छे से एलोबरेट करके आपके बुक में SLM में दिया हुआ है. लर्न हेल्पलेसनेस, रेजिस्टेंस कल्चर, ट्रैकिंग, स्ट्रीमिंग. नाउ और उसका ओवरकम करने के लिए भी मैंने स्ट्रैटेजीज लिखी है, SLM में दिया हुआ है. क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए,
और टीचर को क्या क्या कर सकते हैं उसके बेसिस पे उनको रेसिस्ट करना चाहिए, बच्चों को लेबल करने से, डिसेबिलिटी को एज अ हैंडीकैप नहीं समझना चाहिए, दे आर डिफरेंटली एबल्ड पीपल। हाई एक्सपेक्टेशन एंड रियलिस्टिक गोल्स रखना चाहिए बच्चों के लिए, यूजिंग इंस्ट्रक्शनल टेक्निक टू सूट ईच लर्नर, अंडरस्टैंडिंग द सोशियो लिंग्विस्टिक। इसमें भी आप कंक्लूजन दे सकते हैं, मैंने नहीं दिया, मैं भूल गई, अब पता नहीं मुझे क्या हुआ था। नेक्स्ट, explain the concept and nature of effective learning, suggest strategies for selecting and organizing curricular experiences for the developing effective learning in your learners। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले डोमेन्स बताना होगा, कौन कौन से डायमेंशंस रहते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग कॉन्सेप्ट अपना रखते हैं, बच्चों को किस बेसिस पे पढ़ाते हैं। तो वो है कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव। कॉग्निटिव आपका ब्रेन से रिलेटेड है, साइकोमोटर आपका स्किल से रिलेटेड है, अफेक्टिव आपका हार्ट से रिलेटेड है, फीलिंग से रिलेटेड है। अब स्कूल लर्निंग में उन सब चीज़ों को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं वही आपको बताना है इन रिस्पेक्ट टू अफेक्टिव। ओके, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ अफेक्टिव लर्निंग, इन्होंने क्या क्या बताया, नेचर ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, और फिर उसका टेक्सोनॉमी और लेवल। ये आपको बुक्स में बहुत अच्छे से नहीं मिलेगा, मैंने बहुत मेहनत करके बहुत जगह से इसका रेफ़र करके फिर ये सब पॉइंट्स बनाया था और लिखा है। नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुला फॉर इफेक्टिव एजुकेशन, ये बुक में पैराग्राफ में दिया है, बट मुझे हमेशा से कॉलम वाइज करके डिफ्रेंशिएट करके करना बहुत पसंद है, तो मैं ऐसे ही लिखती हूँ विथ एग्जाम्पल्स। फिर सिलेक्शन और अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट। तो आप देख रहे हैं मेरे पॉइंट्स कैसे बन रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट था अप्रोचेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इफेक्टिव एजुकेशन करिकुलम, फिर उसके बाद है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट, और उसमें ये सब आ रहा है। फिर स्टेप्स इन इफेक्टिव एजुकेशन प्रोग्राम, अब उसके कैसे हम लोग अफेक्टिव जो हमारा डोमेन है उसको इनकलकेट करते हैं अपने करिकुलम में, और फिर हाउ टू ट्रांजैक्ट दैट करिकुलम in the classroom and conclusion. That's it. So ये था MES 013 और ये मेरा ज़ेरॉक्स कॉपी था, एंड मैंने अपना जो फाइनल असाइनमेंट सबमिट किया था उस पर फ्रंट पेज भी लगाया है, एंड मैंने सिंपली स्टेपल किया है। किसी ने मुझसे पूछा था कि स्टेपल करना है या फिर फाइल लगाना है, मैंने स्टेपल करके दिया है। आप अपने रीजनल सेंटर या जो आपके काउंसलिंग सेशंस लेते हैं आप उनसे बात कर सकते हैं, आपको अच्छे से वो गाइड करेंगे। होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू राइटिंग MES 013। थैंक यू।